जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है कुड़कुड़ाना मना है। हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 19:30 तीसरा वचन। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। ये कौन सी अवस्था है हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर से हम लोग नाराज रहते हैं? क्योंकि मनुष्य का ही मार्ग मूढ़ता के कारण, हमारी जो मूर्खता है, हम जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, चौकसी नहीं करते हमारे जीवन में, तो वो हमारा जो मार्ग है उसके कारण हमारी दशा ऐसी होती है। ऐसे वचन के द्वारा हमें सिखाता है। हम लोग देखते हैं यशाया 29 और 24 वचन में, उस समय जिनका मन भटकता हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहाँ पर एक खूब अच्छी आशा हमारे लिए दी है, अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं हमको हमारे जीवन में, कि जिनका मन भटकता हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे। हमारा जो मन है बहुत सी बातें ढूंढता है, बहुत सी बातें जानने की कोशिश करता है और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, उनको बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा जो है हमारे जीवन को स्थिर करती है, हमारे जीवन को हमें योग्यता प्रदान करती है, हमारा जो स्तर है जो जीवन का वो ऊंचा उठाती है। तो शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और हम देखते हैं विलाप गीत 3 अध्याय 38 से 40 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य को क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा हमें मार्ग दिखाया है, एक सुझाव है, एक शिक्षा दी है कि यहाँ पर जो उचित है वो परमेश्वर हमारे लिए करता है। जैसे हम लोग हमारा जो जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं उस प्रकार से हम लोगों को मिलता है। अपने यहाँ पर लिखा कि जो दंड हमें दंड जो शिक्षा हमको होती है, तो कभी हम लोगों ने गौर करना चाहिए कि क्यों हुआ है ऐसा हमारे साथ में। और फिर यहाँ पर लिखा है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। क्या कुड़कुड़ाने का क्या है, उसमें क्या कारण है, किस लिए हम लोग कुड़कुड़ाते हैं? नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए, क्योंकि विपत्ति और कल्याण ये दोनों भी परमेश्वर की आज्ञा से ही होते हैं। अगर हम कल्याण करते हैं, हमारे बारे में हम लोग अच्छा कुछ सोचते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम जो समय है हमारा, उस समय के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं, हम साथ देते हैं समय को, तो हमारा कल्याण होता है। अगर स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई करने का है, उनके पास में बुक्स है, उनके पास में टेक्स्ट बुक है, उनको मालूम है उनके लेसन्स क्या है, अगर उन लोग ध्यान नहीं लगाएंगे उसमें, अगर नहीं पढ़ेंगे, तो उनका जो टाइम जो है, वो समय है, वो वापस उनको नहीं मिलेगा।
और उन लोगों को उसका परिणाम मिलेगा अच्छा, और या फिर उन उन लोगों का कल्याण होएगा। ये तो कुछ विपत्ति उनके ऊपर आएगी, क्योंकि हम लोग जो समय का जो है सदुपयोग नहीं करते हैं। तो ये सब बात, छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में हम लोगों को विपत्ति में डालती है। इसलिए हमें अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे, ऐसा लिखा है। हम यहोवा की ओर फिरे हैं, लेकिन हमारा जो चाल चलन है, हमें जो जो कुछ करने का है, अगर उसके तरफ अगर हमने चौकसी नहीं करी, अगर हम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें कैसे हमारा कल्याण होने के लिए हमारे लिए बाधा है। इसलिए हमें कुड़कुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो करना है, जो हमें साध्य होने के लिए जो हमारे प्रयत्न है, वो हमको करने के हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 41 से लेके 43 तक हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कभी ऐसा है कि जो सच्चाई है उसको ग्रहण करने के लिए, हम लोगों को विश्वास करने के लिए परमेश्वर पर देर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यहूदी जो है वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, जो खाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तब स्वर्ग में हम लोग जा सकते हैं। तो ये बात के ऊपर उन लोग कुड़कुड़ाने लगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। जो भी कुछ तुम्हारे प्रश्न है, जो कुछ तुम सोचते हो, जो तुम्हारा विश्वास है, जो तुम्हारे जीवन में जो कुछ ऐसे मुसीबत है, तकलीफ है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। उसके पास में आओ, उसके साथ में बात करो, और वो सब बातों में नहीं उलझने का। क्योंकि कुड़कुड़ाना ये कोई भी हमारी समस्या का उत्तर नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर के पास में जब आते हैं और ये सब बातें हम लोग वचन में से सीखते हैं, तब हम लोगों को उसमें का हल मिल जाता है। हम लोग देखेंगे पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय और 10वां वचन, और तुम न कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनसे कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। पहले कुरिन्थियों 10 और 10 में हमें याद दिलाया है। यहाँ पर ये पुराने नियम में बहुत से लोगों ने बहुत कुड़कुड़ाए, और फिर क्या हो गया, वो कुड़कुड़ाने से वो नष्ट हो गए। कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, मरमरिंग करने से कुछ भी उनको आशीष नहीं मिली, क्योंकि वो लोगों ने वो बातें जो है अपने लिए समस्या बना के रखी। बहुत बड़े बड़े राई के पर्वत, जैसे हम बोलते हैं ना, राई के पर्वत बना के रखे। तो हमारे जीवन में हमको राई के पर्वत नहीं बनाने के हैं, लेकिन उसको यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को हटाने के हैं और हमें आशीष पाने का है। हम लोग देखते फिलिपियों 2 अध्याय और 14 वचन में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। सब काम, जो भी कुछ हम करते हैं, छोटा हो बड़ा काम हो, जो भी हमको कुछ करने का है हमारे जीवन में, सब कुछ तो हमको सवेरे से लेकर शाम तक हम लोगों को बहुत से हमारे काम रहते। वो सब काम करते समय हम लोगों को कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे विचारों को जानता है। हम मनुष्य है, वो हमारी प्रकृति भी जानता है, हमारे स्वभाव को बहुत भली भांति वो जानता है, और वो हमारे लिए है। वो जब भी हम उसके पास में जाते हैं,
परमेश्वर हमारे सारी समस्या को सुलझाता है। लेकिन हमें जाना है, परमेश्वर के पास में जाना है। हम लोगों को यीशु मसीह के पास में हमको जाने का है। हम लोग देखते हैं निर्गमन 14 और 11 वचन में ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? कितने कुड़कुड़ा रहे ये लोग, कैसे भाषा में, कितने कठिन शब्द में मूसा को उन लोग विरोध कर रहे। और उसके साथ में एक प्रकार से मतलब जो भी कुछ उसने किया उनके लिए, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है अभी। लेकिन उनको जो चाहिए उसके लिए वो परमेश्वर के पास में, उसके पास में वो नहीं बता रहे, लेकिन सिर्फ क्या कर रहे, उसके ऊपर दोष दे रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं वो लोग। ये कुड़कुड़ाना क्या है? असंतुष्टि का कारण है। असंतुष्ट जब हम रहते हैं, अपनी अभिलाषाओं में चलते हैं, हम जब घमंड की बातें करते हैं और जो भी कुछ बातें हम लोग बोलते वो नहीं होती है, जो हमारी इच्छा है वो पूरी हम लोग नहीं करते। ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारे जीवन में, हमारे प्रयत्न से हम लोग कभी कभी अपूरे हो जाते हैं। लेकिन कुड़कुड़ाना ये कुछ उसका मार्ग नहीं है। और यहाँ पर हमें बाइबल हमें सिखाती है कि हमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। यहूदा की पत्री 17 से 19 वचन हमें चेतावनी देते हैं। कुड़कुड़ाने वाले कैसे रहते हैं? वो शारीरिक स्वभाव के लोग रहते हैं, उनमें आत्मा नहीं रहता, परमेश्वर को खोजने की इच्छा नहीं रहती उनको अपना मार्ग सीधा करने की इच्छा नहीं रहती है। और ऐसे है। और हम लोग देखते हैं 20 से 22 वचन पढ़ते हैं हम। ये हमारे लिए उपदेश है, हमारे लिए आशीर्वचन है। 24 और 25 वचन, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। 20 वचन पढ़ते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब हम लोग आशीर्वचन पढ़ते हैं 24 और 25 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा को भरपूरी के सामने मगन है और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। ये आशीर्वचन है हमारे लिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। हमें नहीं मालूम है हमारे जीवन में कहाँ पर क्या रखा है हमारे लिए जिससे हमें ठोकर मिल सकती है, और हम लोग हमारे जीवन में हम लोग गिर सकते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर को मालूम है और वो हमें बचा सकता है। हमें इतना विश्वास चाहिए कि हमारा मनुष्य का जीवन को हम लोग समझ लेना चाहिए कि बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं है। कल क्या होएगा ये भी हमें नहीं मालूम है। और
जो समय है, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो वापस नहीं आने वाला है। इसलिए हम लोगों को बुद्धिमान बनना है कि जो समय जो हमें दिया है उसका हमको अच्छा अच्छा उपयोग करना है। अच्छी उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ना है। और ये स्मरण रखना है कि हम लोग अगर हमारा गलती से भी अगर कुछ हो गया है गलत, तो परमेश्वर के पास में हमको आने का है और हमें वो बातों को सुधारने का है। लेकिन हम कुड़कुड़ाना नहीं है और हमें समय हमारा व्यर्थ नहीं करने का है। आइए, ये जो वचन है जो दिए हैं हमारे लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको ये वचन समझने के लिए वो मदद करे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू हमें शिक्षा करता है और तू हम लोगों को प्रभु आशीषित करता है। जो भी बात है प्रभु, तो न्यायी परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु परमेश्वर पिता, जो जीवन तूने दिया है, ये पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है हम लोग बिता रहे हैं, हम तेरे अनुग्रह में, तेरी कृपा में ही प्रभु जी हम रह सकते हैं। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, इसलिए तेरी कृपा हमको दे दे, तेरा अनुग्रह हमको दे दे प्रभु जी। और तेरे प्रभु परमेश्वर पिता वचन पर चलने के लिए तो हमको बुद्धिमान बना दे, ऐसी विनती और याचना करते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।